आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मजमूई सलामती के तनाजुर में एयरफोर्स मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एयरफोर्स एकेडमी में ग्रेजुएशन परेड से किया खिताब। वरंगल की अजमत रफ्ता और उसकी शान को वापस लाया जाएगा। टेक्सटाइल पार्क में एक कंपनी की संग बुनियाद तकरीब से वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना यूनिवर्सिटी निज़ामाबाद के वाइस चांसलर रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। ACB ओहदेदारों ने की कार्रवाई। वनस्लीपुरम हदूद में आतिशज़दगी का हादसा। सिल्क और फर्नीचर शोरूम आग की जद में, शदीद माली नुकसान। DCP ने मुकाम हादसे का किया मुआयना। देखते हैं खबरों की तफसील। एंटी करप्शन ब्यूरो की तारीख में एक अनोखी गिरफ्तारी अमल में आई, जबकि हफ्ते को वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी निज़ामाबाद D रविंद्र को ACB ओहदेदारों ने 50,000 रुपये रिश्वत हासिल करते हुए उनके मकान से गिरफ्तार किया। ज़राए के मुताबिक आरमोर टाउन निज़ामाबाद के श्री शिरडी साई एजुकेशनल सोसाइटी के सरबरा दासरी शंकर ने इस सिलसिले में ACB से शिकायत की थी, जिसके बाद मज़कूरा कार्रवाई की गई। इम्तिहानी मराकज़ अलॉट करने के लिए वाइस चांसलर D रविंद्र ने रिश्वत तलब की थी। स्ट्रीट नंबर 1 तारनाका पर वाक़ उनके मकान पर ACB ओहदेदारों ने जाल बिछाते हुए उन्हें हिरासत में लिया। रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा है कि वरंगल की अजमत रफ्ता को दोबारा बहाल किया जाएगा। रियासती वजीर KT रामाराव टेक्सटाइल पार्क वरंगल में कंपनी के संग बुनियाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। दूसरी जानिब सदर जमहूरिया हिंद मुर्मू ने दुंडीगल में वाक़ एयरफोर्स अकेडमी में मुनक़िदा तकरीब से खिताब भी किया। नाज़रीन, अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया मुस्तक़बिल की तैयारियों के लिए इक़दाम कर रही है। हैदराबाद की दुंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में शिरकत करते हुए सदर जमहूरिया हिंद ने कैडेट से खिताब करते हुए कहा कि मजमूई सलामती के तनाजुर में एयरफोर्स मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दिफाई फ़ौज मिलकर ज़मीनी सरहदों, साहिली पट्टी, इलाक़ाई पानियों और फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत करती है। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज के हर ओहदेदार को दिफाई तैयारी के लिए एक मरबूत नुक़्ते नज़र को जहन में रखना होगा। सदर जमहूरिया ने कहा कि 1948, 1965 और 1971 में दुश्मन पड़ोसियों के साथ जंगों में मुल्क के दिफा के दौरान हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के बहादुर जवानों ने जो अजीम किरदार अदा किया था, वो सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कारगिल और फिर बालाकोट में भी दहशतगर्दी के ठिकानों को तबाह करने में भी गैर मामूली अज़्म और महारत का मुजाहरा किया गया। सदर जमहूरिया ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स इंसानी इमदाद और आफात से निपटने के लिए भी फ़ाल किरदार अदा कर रही है। हाल ही में तुर्की और शाम में आए ज़लज़लों के दौरान भी हमारी फ़िज़ाइया ने ग्रां क़दर खिदमत अंजाम दी है। सदर जमहूरिया ने कहा कि रिफ़ाइल जंगी तैयारों और चिनाक हैवी हेलीकॉप्टर्स की शमूलियत से हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया को इस्तेहकाम मिला है। आज जुमला 119 इंडियन एयरफोर्स ट्रेनीज़ के अलावा 75 फ्लाइंग ब्रांच ट्रेनीज़ को कमीशन दिया गया। परेड के बाद एरोबेटिक का मुजाहरा भी किया गया। रियासती गवर्नर तमिला साई सुंदरराजन, मरकज़ी वज़ीर G किशन रेड्डी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर ने इस तकरीब में शिरकत की। इससे पहले सदर जमहूरिया ने परेड की सलामी ली। I am also happy to know about the indigenization efforts of the Ministry of Defence for realizing the national agenda of Atmanirbhar Bharat. Ladies and gentlemen, I am glad that the Indian Air Force is now inducting women officers in all roles and branches. There is a substantial number of women fighter pilots, which is bound to increase.
In April 2023, I flew a sortie in a Sukhoi 30 MKI fighter aircraft at the Tezpur Air Force Station in Assam. I flew for nearly 30 minutes covering Brahmaputra and Tezpur valleys with a great view of the Himalayas before returning to the Air Force Station. It was indeed a great experience to fly at a height of about 2 kilometers above sea level at a speed of about 800 kilometers per hour. इससे पहले हैदराबाद के दोंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में कमीशन करने वाले पायलट्स की तरफ से दम बखुद करने वाले मुजाहरे किए गए, जहां जंगी तैयारों का उसमें इस्तेमाल भी किया गया। The aircraft pitches up, zooming into the sky, goes vertical in a second. And now inverted on its back, the physics-knocking tumble, the gravity-defying yaw, and the audacious dive towards the ground. देवियों और सज्जनों, अब आपको ले चलते हैं अगले हैरत अंगेज मनूवर की ओर। वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने ज़िले वरंगल के परकाल में 298 एकड़ अराजी पर काकतिया मेगा टेक्सटाइल के तहत साउथ कोरियाई यंग वन टेक्सटाइल कंपनी का संग बुनियाद रखा। उन्होंने खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने एक दौर में वरंगल की आजमजाई मिल्स की तर्ज पर उसकी याद बरकरार रखने के लिए काकतिया मेगा टेक्सटाइल वरंगल में क़ायम करने का मंसूबा बनाया है, जिसके तहत 11 कंपनियाँ क़ायम करते हुए 10,000 अफराद को मुलाजिमतें फ़राहम की जाएंगी, जिनमें 99% मुकामी और 80% ख़वातीन को मुलाजिमतें हासिल होंगी। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हिदायत दी कि वो 15 अगस्त तक जिन अफराद की अराजियात टेक्सटाइल कंपनियों के क़याम के लिए हासिल की गई हैं, उन्हें दूसरे मुकाम पर पट्टा फराहम करने के इक़दामात करें। उन्होंने बताया कि नवंबर-दिसंबर में मुनक़्क़िद होने वाले असम्बली इंतख़ाबात में KCR वज़ीर आला बनने की हैट्रिक करेंगे। इस मौके पर वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव, हाई कमिश्नर साउथ कोरिया, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली और कौंसिल भी मौजूद थे। కొరియాలో వాళ్ళకి చాలా పెద్ద కేంద్ర కార్యాలయం ఉంది. అక్కడికి మేము స్వయంగా పోయినాం, నేను మా టీం అంతా కూడా. వాళ్ళు బంగ్లాదేశ్లోని చిట్టగాంగ్లో షాజహాన్ గారిది బంగ్లాదేశ్, అక్కడ కూడా చాలా పెద్ద ఫ్యాక్టరీలు పెట్టినారు. అదేవిధంగా వియత్నాంలో ఇంకా ఇతర దేశాల్లో కూడా పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి. చైర్మన్ సుంగ్ గారు ఆయన కేవలం ఒక సంస్థకు అధ్యక్షుడు కాదు, కఫోటీ అని కొరియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ అక్కడ ఫెడరేషన్ అండ్ టెక్స్టైల్స్ అని ఉంటుంది, దానికి సంబంధించి మొత్తం అన్ని టెక్స్టైల్ కంపెనీల యొక్క ఆ సమాఖ్యకు కూడా ఆయన గతంలో అధ్యక్షుడిగా పనిచేసినారు. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ టెక్స్టైల్ సంస్థలకు కూడా ఆయన అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. ఆయన వచ్చిండు అంటే ఏం జరుగుతుందంటే, తెలంగాణలో ఎంత సానుకూల వాతావరణం ఉంది, ఇక్కడ పరిశ్రమల స్థాపనకు, టెక్స్టైల్ రంగంలో పరిశ్రమల స్థాపనకు ఎంత సానుకూలత ఉంది అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ప్రచారం అవుతుంది. కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి 2 హెలికాప్టర్లు పెట్టి వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రపంచానికి తెలవాలి ఎంత జరుగుతూ ఉంది తెలంగాణలో కార్యక్రమం అనేది. ఇంకొక మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. భారతదేశంలో ఒకవైపు వ్యవసాయం, మరొక వైపు ఈ టెక్స్టైల్ రంగంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున జీవన ఉపాధికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మన పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే పిల్లలు, ఒకవైపు వ్యవసాయము, వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు, ఇంకొక వైపు ఈ వ్యవసాయం ద్వారా వచ్చిన పత్తి లాంటి మరి పంటల ద్వారా ఇట్లా वज़ीर IT KT रामाराव के दौरे वरंगल के ख़िलाफ़ कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ मिलकर एहतजाज करते हुए KT रामाराव के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और KTR वापस जाओ के नारे बुलंद किए। पुलिस ने बादशाह एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कांग्रेस कायद राजेंद्र रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों को हाउस अरेस्ट करने और पार्टी कायदीन को गिरफ्तार करने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि कांग्रेस BRS हुकूमत की जानिब से गैर जमहूरी उसूलों के ख़िलाफ़ किए जाने वाले इक़दामात का मुँह तोड़ जवाब देगी।
CLP कायद भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा 94वें दिन में दाखिल हो गई। हफ्ते के रोज़ उन्होंने ज़िले नलगोंडे में किसान और मुख्तलिफ अफराद से मुलाकात करने के बाद उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि BRS और BJP में खुफिया मफाहमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा रियासती गवर्नर डॉक्टर T सुंदरारायण के दरमियान जारी इख्तलाफात सिर्फ ड्रामाबाजी हैं। ये बात जुमे के रोज़ सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के दौरे हैदराबाद के मौके पर एक दूसरे की मुलाकात से ही अंदाज़ा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस आने वाले असम्बली इंतखाबात में इख्तियार हासिल करते हुए अवाम के तमाम मसाइल हल करेगी। साबिक़ वज़ीर जुब्बल्ली कृष्णा राव, जिन्होंने गुज़िश्ता माह BRS को खैराबाद कर दिया था, वो 21 जून को ज़राए के मुताबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के हमरा नई दिल्ली रवाना होते हुए साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और 22 जून को कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इसके अलावा साबिक़ रुकने पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी भी उसी रोज़ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने के बाद 30 जून को ज़िले खम्मम में जलसे आम मुनक़िद करते हुए BRS और BJP के सैकड़ों कायदीन के अलावा कारकुन भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। संतोष नगर IS सदन में वाक़ KV रंगारेड्डी वुमेंस डिग्री कॉलेज की मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनकर इम्तिहान गाह में दाखिल होने से रोकने की तालिबात ने शिकायत की है। तालिबात ने बताया कि जब वो इम्तिहान लिखने पहुंची तो इम्तिहान गाह पर इंतज़ामिया ने उन्हें हिजाब उतार कर इम्तिहान लिखने की ताकीद की, जिस पर तालिबात ने इनकार कर दिया और तकरीबन आधे घंटे तक तालिबात को इम्तिहान गाह के बाहर ही खड़ा किया गया। बाद अज़ां तालिबात ने इंतज़ामिया की बात मान ली और हिजाब उतार कर इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल हो गई। कॉलेज इंतज़ामिया ने उन्हें कल से भी बग़ैर हिजाब के इम्तिहान लिखने का इंतबाह दिया है। इस वाक़े के बाद तालिबात के सरपरस्तों ने रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इस बात की शिकायत की, जिस पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि हिजाब पहनकर इम्तिहानी मरकज़ आने वाली तालिबात को इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले की इजाज़त ना देना दुरुस्त नहीं है। बच्ची जा रही ना अंदर फंस गया मुर्गा उतार क्या बोले अभी भी आज भी रहता हूँ हम लोगों को बुरखा नहीं उतारने का है रूल, बट यहाँ पे बुरखा उतारो बोल के फोर्स करे और बाहर जाके पहनो बोल के बोल रहे बुरखा एग्जाम हो गए बाद से। ये KV रंगारेड्डी कॉलेज है, संतोष नगर। ये बुरखा उतारो बोल के आपको फोर्स कर रहे हैं या मतलब आप लोग अपनी खुद उतार रहे हैं? फर्स्ट एग्जाम था वक्त उतारो बोल के बोले, अब बुरखा अलाउ नहीं है बोल के बोले। आज सेकेंड एग्जाम है तो जब भी बोले बुरखा अलाउ नहीं है बोल के। आज आप लोग बुरखा उतार के पूरे जन? हाँ पूरे जने
दूसरे कॉलेजेस में अलाउ नहीं है बुरखा, अलाउ है बुरखा बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बुरखा उतार के जाना बोल के बोल रहे। यहाँ पे चला सर आज सुबह का एक आदमी को गलती कर रहा होगा, कोई हेडमास्टर या कोई स्कूल का प्रिंसिपल, मगर हमारी जो पॉलिसी है टोटल सेकुलर पॉलिसी है। इंसान का अपनी मर्जी है, जो चाहे वो ड्रेस पहन सकता है, मगर ड्रेस बिल्कुल ऐसा मत पहनिए यूरोप की तरह पहनेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, हालात ख़राब होंगे। जो इस्लामी ड्रेस है या दूसरे लोग अपने हिंदू बहना ड्रेस पहनते हैं वो ड्रेस पहनेंगे, क्योंकि वो पल्लो सिर पे ओढ़ते हैं और एक अच्छा ड्रेस हमारा, उसकी हम इज्जत करना चाहिए। और औरतें खास तौर से कम कपड़े पहनने से परेशानी होती है, ज़्यादा कपड़े पहने तो लोगों को सर बुरखा आज नहीं पहनने के लिए उनको कोई नहीं बोला साहब बुरखा नहीं पहनना बोल के कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं नहीं बोलता। वो कॉलेज के बाहर आज बुरखा एक्शन उतारा है। लेंगे, जरूर एक्शन लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के बल्ली डिवीज़न शास्त्रीपुरम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायदीन की जानिब से डिवीज़न के इलाक़े जात में ज़ेर इल्तिवा कामों की तकमील के सिलसिले में पैदल दौरे जारी हैं, जिसके तहत हफ्ते को मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग ने मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाक़े हसन नगर के अतराफ़ व अकनाफ के इलाक़े जात का पैदल दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों का जायज़ा लिया। इस दौरे के मौके पर मजलिस क़ायदीन के हमरा महकमे GHMC, महकमे बरखी और महकमे आबरसानी के ओहदेदार मौजूद थे, जबकि मिर्ज़ा अहमद बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने हसन नगर, ग्रैंड होटल, बड़ा नाला, दरगाह हसन शाह क़ादरी और बर्फ़ फैक्ट्री के अलावा दीगर इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए आबरसानी, बल्दी और बरखी के ज़ेर इल्तिवा कामों का जायज़ा लिया, जबकि ओहदेदारों को ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द अज जल्द तकमील पर जोर दिया गया। इस मौके पर मिर्ज़ा अहमद बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। बाद अज़ां मजलिसी क़ायदीन ने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर डिवीज़न के इलाक़े जात में तरक्याती इक़दामात और ज़ेर इल्तिवा कामों की तकमील के लिए मज़कूरा दौरा किया गया है, ताकि मुकामी आवाम को सहूलतें पहुँचाई जा सकें। हाफिज़ा सैयदा सहरीश मुबीन मोमिनाती उर्फ मरियम बिनते हाफिज़ सैयद मुबीन साकिन SRT कॉलोनी याकुतपुरा ने करिश्माती तौर पर 5 साल 7 माह की उम्र में 1 साल जून 2022 ता जून 2023 की मुद्दत में जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद से डॉक्टर मुफ्तिया हाफिज़ा रिजवाना ज़रीन प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामिअतुल मोमिनात की सरपरस्ती और हाफिज़ा फ़रहीन सुल्ताना सदर मोल्लिमा शोबे हिफ्ज़ुल कुरान की तवज्जो से तकमील हिफ्ज़ कुरान की है। ख़ास तौर पर 17 जून जामिअतुल मोमिनात की यौम तासीस है। इसी दिन तालिबा ने हिफ्ज़ुल कुरान की तकमील की है। जामिअतुल मोमिनात से 10,000 से ज़ायद तालिबात हिफ्ज़ कुरान तकमील कर चुके हैं। जामिया की तारीख़ में ये पहली तालिबा है जो कम उम्री में हिफ्ज़ुल कुरान से फ़ारिग़ हुई हैं। हुस्न इत्तिफ़ाक़ कमसिन हाफिज़ा की वालदा माजिदा डॉक्टर मुफ्तिया हाफिज़ा ज़रिश्मा तबस्सुम मोमिनाती भी जामिअतुल मोमिनात की फ़ारिग़ हैं, जिनका शुमार इंतहाई ज़हीन और काबिल फ़ारिग़ात में किया जाता है। इस मौके पर अरबाब जामिया डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात, डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी, डॉक्टर मुफ्तिया नाज़िमा अज़ीज़ मोमिनाती शेखुल फ़िक़ा जामिअतुल मोमिनात, डॉक्टर मुफ्तिया तहमीना तहसीन मोमिनाती शेखुल अदब जामिअतुल मोमिनात, डॉक्टर मुफ्तिया नसरी इफ्तिख़ार मोमिनाती शेखुल तफ़सीर जामिअतुल मोमिनात के अलावा दीगर ने मुबारकबाद पेश की और तालिबा को दुआओं से नवाजा। शख्सी दिलचस्पी की वजह से तालिबा ने
واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين يرفعوا لا يرفعون فبأي ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. آمين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. परवरदिगारा एक तमसीन लड़की जो 5 साल 7 माह की उम्र में तकमील हिफ्ज़ कुरान की है, अल्लाह इसके हिफ्ज़ को अल्लाह तकमील फरमा दे और इसके हिफ्ज़ में पुख्तगी अता फरमा दे। या अल्लाह इसको मौलविया, आलिमा, फाजिला, मुफ्तिया बना दे। या अल्लाह दीन का दाइया बना दे। या अल्लाह ये वालिदैन और तमाम ख़ानदान और जामिअतुल मोमिनात के लिए फ़ख्र का बाइस बना दे। या अल्लाह इनके वालिदैन, इनके दादा दादी, नाना नानी जो भी, अल्लाह इनके तमाम अफराद ख़ानदान को अल्लाह तो सेहत दे, सलामती अता फरमा। या अल्लाह जामिया के तमाम मौलिमा, तमाम तालिबात को अल्लाह तो सेहत सलामती अता फरमा दे। तारीख़ी मक्का मस्जिद के साबिक़ ख़तीब व इमाम और दक्कन की मारूफ इल्मी शख्सियत मौलाना हाफिज़ व क़ारी मौलाना मुफ्ती उस्मान नक्शबंदी का इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में अदा की गई। तदफीन दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मिस्रीगंज में अमल में आई। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मरहूम के फ़र्ज़ंद मोहम्मद ज़ुबैर हुसैन से 8106397727 पर पैदा किया जा सकता है। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि बैरून मुल्क से भी मौलाना के इंतकाल पर ताज़ियती पैगामात मौसूल हुए हैं। मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम और सियासी क़ायदीन ने मौलाना उस्मान नक्शबंदी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। वनस्लीपुरम पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ सिल्क और फर्नीचर मॉल में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। इतला मिलते ही 3 फायर इंजन मुकाम हादसे पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। वैदम सिल्क शोरूम में ज़्यादा माली नुकसान पहुंचा, जबकि दोनों शोरूम्स के नुकसान का तखमीना लगाया जाना बाकी है। DCP LB नगर साई श्री ने भी मुकाम हादसे का तफसीली मुआयना किया, जबकि मुतालिका पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। मास्क दे पियो ब्रदर ఉన్నాయా ఈరోజు వనసరీపురం పిఎస్ లిమిట్స్లో వీడమ్ సిల్క్స్ అండ్ ఫర్నిచర్స్ దగ్గర ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. సో ప్రస్తుతానికైతే ఫస్ట్ మెజర్స్ లాగా మనకు DRF టీమ్స్ అండ్ ఫైర్ సర్వీసెస్ నుంచి ఫైర్ ఫైటర్స్ వచ్చి ఫైర్ ఆపుతున్నారు. ఫైర్ ఆల్మోస్ట్ కంట్రోల్లోకి ఉంది. దీని తర్వాత వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ టు బి డన్ యాజ్ పర్ ది కేస్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ కాజ్ ఆఫ్ ఇది ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది. అవే అండి, ఇంకేం తెలియలేదు. అంటే ఓనర్స్ వాళ్ళని ట్రేస్ చేసాము. ప్రస్తుతానికి ఆస్తి నష్టం ఎంత అన్నది మనం అంచనా వేయలేము. కాకపోతే ఫర్దర్ డ్యామేజ్ అంటే పక్కన వేరే గోడౌన్స్కి అది స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ప్రస్తుతానికి మనం డ్యామేజ్ కంట్రోల్లోనే ఉన్నాము. సో ఇవన్నీ అయితే కానీ పవర్ అది ఆఫ్ చేసి ఉంచాము. సో పవర్ రెస్టోర్ చేసి ఇవన్నీ అయితే కానీ వాళ్ళ స్టాకిస్టులు క్యాషియర్స్ వస్తే కానీ మనకు తెలియదు. సో అప్పటి వరకు కేసు అయితే రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో డీటెయిల్స్ అన్నీ తెలుస్తాయి.
चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने कहा है कि बोर्ड की जानिब से हर माह मुतलका ख़वातीन को दिए जाने वाले वज़ाइफ जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 342 मुतलका ख़वातीन को अक्टूबर 2022 था मार्च 2023 तक की माहाना रकम जुमला 34,14,400 रुपये जारी की गई है। उन्होंने बताया कि ग्रांट इन एड के तहत मज़कूरा रकम जारी की गई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पेंडिंग अमाउंट्स थे डाइवर्स वुमेंस के, ख़ासकर जो बेवाएँ थे उनके माने 34,14,400 माने 34,14,400 रुपये आज रिलीज़ किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। और ख़ासकर इसके अंदर जितना भी हो सके जो पेंडिंग इश्यूज़ है जल्द से जल्द और ख़त्म करने के लिए हम हरीश राव साहब से भी बातचीत हुई है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पेमेंट्स भी इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इसके रिलीज़ हो जाएगी। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदर और मौलाना सज्जाद पाशा को सदर मजलिस उलमा दक्कन की क़यादत सौंपे जाने पर मुबारकबाद पेश की है। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना से शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी और साबरी और दीगर अराकीन के बयान को जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने दस्तखत से जारी बयान में बताया कि मज़कूरा इंतखाब का खैर मकदम किया जाता है और इस उम्मीद का इजहार किया जाता है कि मुल्क के मौजूदा हालात में शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमान हिंद की मुनासिब रहनुमाई जैसे आला मकासद की तकमील होगी। फोरम ने दुआ भी की है कि इनकी क़यादतों को मिल्लत इस्लामिया के हक़ में कबूल फरमाएँ और उनके ज़रिए मिल्लत की कामयाबी और सरबुलंदी, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत के लिए ये काम आए। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स पुलिस ने एक शॉप पर धावा करते हुए जाली और नकली केबल बेचने के इल्ज़ाम में एक शख्स को हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने सुल्तान बाजार पुलिस के इश्तिराक से कार्रवाई की और जैन मार्केट कोटी में वाक़े एक एंटरप्राइज जो कि श्री बालाजी एंटरप्राइजेस के नाम से क़ायम की गई थी उस पर धावा करते हुए एक शख्स को हिरासत में लिया जो डुप्लिकेट केबल वायर्स फ़रोख्त कर रहा था। पुलिस के मुताबिक 24 साला मुकुल दुगर को हिरासत में लिया गया है और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए डुप्लिकेट फिनोलेक्स केबल भी जब्त किया गया। रचाकुंडा पुलिस ने मलकजगिरी में कार्रवाई करते हुए कमसिन बच्चे के अगवा में मुलव्विस 5 अफराद बशमूल एक कम उम्र लड़के को हिरासत में लिया और अगवा शुदा बच्चे को उनके चुंगल से रिहा करवाया गया। रचाकुंडा पुलिस राय के मुताबिक एसओटी मलकजगिरी और मलकजगिरी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की और मुजरिमीन की एक गैंग का पर्दाफाश किया और उन्हें हिरासत में भी लिया गया, जबकि अगवा शुदा बच्चे को भी आज़ाद करवाया गया है। हिरासत में लिए गए अफराद में एक कम उम्र लड़का भी शामिल है। ఇప్పుడు దిలీప్ తర్వాత మహిపాలని వాళ్ళ కస్టడీ వస్తున్నారు. మహిబాద్ లిమిట్స్ లో నర్సింగ్పేట ప్రాంతంలో వాళ్ళు ఒక షెల్టర్ రూమ్ తీసుకుని అక్కడ రెస్ట్ చేశారు. నైట్ షెల్టర్ తర్వాత మళ్ళీ డే కార్
రవి సుంకేశ్వర రవి మరియు శివ గారు ఏంటంటే వాళ్ళ ప్లాన్ ఉంటే అతను అబ్బాయి నిన్న ఏడవడంతో అతన్ని పూర్తిగా ప్లాన్ చేశారు. కాలుతో కట్టే ప్రయత్నం చేస్తే అప్పుడు నేను ఊరుకుంటా అని చెప్పడంతో వాళ్ళు ఆగిపోయారు. తర్వాత వాళ్ళు ఫర్దర్గా కొంత పోలీసులో ఒక దొరికిన ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు రీచ్ అయిందా మరి ఇతర కారణంలో బాలభక్తి నిర్మాణ आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। मजमूई सलामती के तनाजुर में एयरफोर्स मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एयरफोर्स एकेडमी में ग्रेजुएशन परेड से किया खिताब। वरंगल की अजमत रफ्ता और इसकी शान को वापस लाया जाएगा। टेक्सटाइल पार्क में एक कंपनी की संग बुनियाद तकरीब से वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना यूनिवर्सिटी निज़ामाबाद के वाइस चांसलर रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। ACB ओहदेदारों ने की कार्रवाई। वनस्लीपुरम हदूद में आतिशदगी का हादसा। सिल्क और फर्नीचर शोरूम आग की जद में, शदीद माली नुकसान। DCP ने मुकाम हादसे का किया मुआयना। इसी के साथ रूबी न्यूज़ की अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।